ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, पेड़ पर बैठा पक्षी डाल टूटेगा यह सोचकर कभी नहीं डरता, क्योंकि उसे उस डाल पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा है, अपनी उड़ान पर भरोसा है। मीन राशि वालों के लिए समय कुछ ऐसा ही है। ये मार्च का महीना खासकर मैं बोलूंगा, ये जो मार्च का महीना है आपके लिए, और उसमें भी फरवरी के मिड से लेकर ही मानकर चलिए, ये विशेष है। 29 मार्च 2025 तक का समय, यानी कि शनि के परिवर्तन होने से पहले के ये जो समय है, ये आपके लिए अद्भुत हैं, बहुत अच्छे हैं। किस मामले में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। किन मामलों में अच्छे हैं, किन मामलों में बुरे हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, शनि बदल रहे हैं 29 मार्च को, यानी कि बहुत कुछ बदलने वाला है। आपकी राशि पर शनि का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। आपकी राशि पर मध्य स्थान में शनि की साढ़े साती रहेगी, आपके शरीर के मध्य स्थान में। सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह भी शनि है, तो पराजय के ग्रह भी शनि है, विजय के ग्रह भी शनि है। आय के, यानी कि पैसा आने वाला और खर्चा होने वाला, दोनों ही ग्रह शनि है। शनि आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के भी ग्रह हैं, तो बैंक अकाउंट के भी ग्रह हैं। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो पैसा, यात्रा, जय, पराजय, सब कुछ देखने वाला ग्रह शनि। उससे पहले, बदलाव से पहले बहुत कुछ होगा। ये देखिए, आपकी राशि में ही सबसे पहले शुक्र देखिए उच्च के हैं। उच्च के शुक्र आपके लिए ऐसा कुछ देंगे कि लग्जरी लाइफ देंगे, क्योंकि उच्च के शुक्र की जो दृष्टि है वो सीधे 7th हाउस में है, यानी कि बिजनेस को लेकर के समय शुभ है, विवाह को लेकर के समय शुभ है, पार्टनरशिप को लेकर के समय शुभ है, लग्जरी लाइफ को लेकर के समय शुभ है, रिलेशनशिप को लेकर के समय शुभ है। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी, लग्जरी लाइफ होगी, पैसा आएगा। शनि, शुक्र अर्थात क्या है? शुक्र अर्थात पैसा है, लक्ष्मी। और वहीं पर लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी तो बना रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर के, शुक्र और बुध मिलकर के, ये दोनों ग्रह मिलकर के लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग आपकी राशि में, आपके लग्न में बनना। लक्ष्मी और नारायण, जहाँ श्रीहरि का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो यानी कि पैसे भी आएंगे, नारायण भी वास करेंगे, यानी कि सेविंग अकाउंट आपका ठीक रहने वाला है, सुखद रहने वाला है। निश्चिंत रहिए, 29 मार्च से पहले का समय तो शुभ है ही। लेकिन ये जो लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग है ना, ये 29 मार्च तक नहीं है, ये 31 मई तक है। लेकिन मैं काउंट कर रहा हूं शनि बदलेगा उससे पहले क्या होगा। शनि बदलने से पहले ये योग एक्टिवेट होंगे। लेकिन हाँ, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग के साथ साथ में यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनता है। नीच भंग राजयोग बनने से मतलब ये है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, काम आपको लग रहा हो कि शायद नहीं होगा, उस काम में भी आपको अचानक सफलता मिलेगी। आप हिम्मत नहीं हारेंगे, अपनी जिद से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए संकल्प लेंगे। ये स्थिति आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। अच्छा, अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग, उसके बाद आपका नीच भंग राजयोग। लेकिन कुछ खराबी भी है। खराबी क्या है? आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही जड़त्व नामक दुर्योग भी बन रहा है, जो कि ठीक नहीं है। जड़त्व नामक दुर्योग बनना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? देखिए, बुध क्या है? बुद्धि का ग्रह है। आपके लिए बुध विशेष मायने रखते हैं, क्योंकि आपके लिए बुध जो है घर, परिवार, पारिवारिक सुख, फ्रेंड सर्कल, माताजी, गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, बुध अगर अच्छा नहीं है तो नहीं है कुछ अच्छा। अगर आपके रिश्तों को मजबूत बनाना हो दाम्पत्य जीवन में, तो बुध का अच्छा होना ज़रूरी है। बिज़नेस अच्छा करना चाहते हैं तो बुध का अच्छा ना होना ज़रूरी है। इंटरव्यू कहीं देने जाना है तो बुध का अच्छा होना ज़रूरी है। बुध चूँकि नीच के हो गए हैं, नीच के होने के बावजूद, नीच भंग होने के कारण रिज़ल्ट तो ये अच्छा दे रहे हैं, लेकिन इस बुध पर किसी और का भी कंट्रोल होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी, कुशाग्र नहीं होगी। जड़त्व योग की वजह से आपकी बुद्धि, विवेक जड़ हो जाएँगे। अब जड़ होने से क्या होगा कि जो भी स्रोत हैं बुध के माध्यम से आने वाले, उन क्षेत्रों में आपको असफलता मिलेगी। जैसे कि आप बिज़नेस करते हैं और कहीं डील करना है आपको किसी के साथ में, या फिर कोई स्टार्टअप करना है, कहीं से पैसे का इंतज़ाम करना है, कहीं आप लॉयर हैं, आप सीए हैं, या फिर आप शिक्षक हैं, या फिर ऐसे कोई बैंकिंग सेक्टर में हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी। क्योंकि राहु क्या है? ये भ्रम की स्थिति में डालने वाला ग्रह है। मोह माया है, भय, ये अंधेरा है, ये अहंकार भी है, ये आपका भ्रम भी है और अफ़वाह भी है।
तो अब ऐसी स्थिति में राहु आपकी बुद्धि पर इन सभी चीज़ों का ये दुष्प्रभाव डालेगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना पड़ेगा। अगर आपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, तो आपके लिए मामला गड़बड़ है। जैसे कि अब नौकरी करने वालों के लिए भी सेम यही बात मैं बोलूँगा। नौकरी करने वालों के लिए भी सेम बात बोलूँगा। आपकी नौकरी में काम न जो भी प्रोजेक्ट है उसमें समस्या क्रिएट करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे बुध है, जैसे बुध, अब शुक्र भी यहाँ है। ये क्या करवाएगा राहु? आपको दिखावा करवा देगा। आपके लिए जितना आया उससे अधिक दिखाना शुरू कर देंगे। शो ऑफ करवा देगा ये। और एक तो ये करेगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। दूसरा क्या करेगा? आपकी बुद्धि पर वार करेगा, तो क्या करेगा कि जो काम है, उस काम को छोड़ कर के आप अन्य कामों में आप जो है ना चले जाएँगे, आपकी बुद्धि चली जाएगी। तो यानी कि बुद्धि का दुरुपयोग कर देगा ये। तो ये एक्टिवेट होने नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। कैसे एक्टिवेट नहीं होगा, क्या करना चाहिए ये बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर फिर से लौट कर आता हूँ। तो मैं कह रहा था कि वो आपको एक्टिवेट होने नहीं देना है। इसके लिए क्या करना है? गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। क्या करना है? गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। ये किया आपको। दूसरा जो काम करना है, कुछ भी काम शुरू करना हो, श्री गणेशाय नमः मन ही मन में बोलिए या फिर ओम गं गणपतये नमः, फिर काम शुरू कीजिए। दूसरा, तीसरा जो है गौ माता को आप घास खिलाइए, पालक खिलाइए, मूँग की दाल खिलाइए, कुछ ऐसी चीज़ें बुधवार के दिन सेवा कीजिए, विशेष सेवा कीजिए। ठीक? तीसरा काम, ये आपको करना है। अगर इतना कर लेते हैं, आपका बुध ठीक होगा, बुध मजबूत होगा। बुध का जाप भी कर सकते हैं आप। ओम ब्राम ब्रीम प्रौम सः बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। गणेश जी की विशेष पूजा करिए, कहीं न कहीं मैं बताता रहूँ। ये राहु को भी तो थोड़ा शांत, बुध को मजबूत कर दिया, राहु को शांत करना है, उसको मेंटेन करना है, ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। इसके लिए क्या करना है? सवा किलो कच्चा कोयला किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए शनिवार के दिन शाम को 4 से 6 बजे के बीच में। तो ये आपका राहु ठीक होगा, राहु शांत हो जाएगा, राहु का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। और अपने आप को मोटिवेट करना है, ये सोचना है कि मुझे गलत दिशा की ओर नहीं जाना है, मुझे सही काम करना है, दिखावा नहीं करना है, मुझे काम पर फोकस करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अपनी जो ताकत है उसको पहचानना है। जैसे शुरू में मैंने कहा ना, पक्षी को डर नहीं लगता उस डाल से, जिस डाल में वो बैठा हुआ है, टूटेगा या नहीं, क्योंकि उसको भरोसा है अपने पंखों पर। आपको अपने भरोसा, अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर भरोसा करिए और काम करिए। आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं इस मार्च के महीने में, बल्कि फरवरी के मिड से लेकर के ही। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सूर्य और शनि का संबंध यहाँ होना कतई अच्छा नहीं है। पिताजी के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं, बहुत बिगड़ेंगे। अगर पहले से बिगड़े हैं तो मेरा निवेदन है कि रिश्तों को ठीक बनाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा अगर आपने रिश्ते खराब करने की कोशिश, और ज़्यादा रिश्ते बिगड़ेंगे। बॉस के साथ में, सरकारी अधिकारी के साथ में, शासन-प्रशासन से जुड़े हुए जो अधिकारी वर्ग हैं, इनके साथ में रिश्ते बिगड़ सकते हैं, काम का क्रेडिट नहीं मिल सकता है। सावधानी बरतिए, प्रातः सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए तो ठीक होगा। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य के साथ, सूर्य का द्वादशस्थ तो होना वैसे शुभ नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिए, विपरीत राजयोग भी ये बना रहा है। कौन-सा राजयोग? विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग अच्छा होता है। आपको महसूस होगा कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बिगड़े नहीं होते हैं। जैसे पिताजी के साथ में आत्मीय संबंध बना रहेगा। अपने बॉस के साथ में, शासन-प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ में, या फिर कलीग के साथ में, या फिर क्लाइंट के साथ में रिश्ते आपके अटूट होंगे, लेकिन मतभेद उजागर हो सकते हैं। मतभेद उजागर ना हो जिससे खट्टापन आए रिश्तों में, इस बात का ध्यान रखना है आपको। खैर, मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये योग बनाएगा, ये फल आपको मिलेगा शास्त्र के अनुसार। वास्तव में आपकी कुंडली ही परम सत्य है। ये एक मार्ग दिखाता है कि इस मार्ग में इस इतने दिनों तक कांटे हैं, पत्थर हैं, कील हैं, क्या है, या फूल बिछा हुआ है।
ये बता देता है। लेकिन आपकी कुंडली उस रास्ते पर आपको हाथ पकड़कर लेकर चलती है, आपको धकेलती है, आपकी कुंडली के ग्रह। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली कैसी है? अगर जानना चाहते हैं आप, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।